नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः आप सबके बीच में हाजिर हूँ कुछ सुंदर बातों के साथ सबरंग कार्यक्रम में मित्रों। ये हम सबका सौभाग्य है, विशेष करके भारतवर्ष में हम सब परिवार में रहते हैं। एक ऐसे परिवार में जहाँ दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची सब रहते हैं। तो एक बड़ा परिवार हमारा होता है, जहाँ अपने बड़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है मित्रों। ये सीख जीवन में हमेशा गांठ बांध कर रखें, क्योंकि ये उनके अनुभव की हमें देन है कि वो जो उन्होंने देखा है, सीखा है, पाया है, अनुभव किया है, वो हमें विरासत में देते हैं। और यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो जीवन में सतत आगे बढ़ते हैं। मेरे पिताजी भी कुछ सुंदर बातें सिखाया करते थे। आज मैं वो चर्चा में लाना चाहूँगा, क्योंकि इसके पीछे भाव ये है कि कुछ अच्छी बातों को हम अपने जीवन में जब लेके चलते हैं ना, तो वो चीज़ें सचमुच हमें आगे की ओर बढ़ाती हैं। पिताजी कहा करते थे कि बेटा, जैसे ही सुबह उठते हो ना, उठते ही मोबाइल ना देखो, लेकिन अपना टू डू लिस्ट बनाओ कि आज तुम्हें क्या करना है। यदि तुम ये करोगे तो तुम अपने समय का सही सही सदुपयोग कर पाओगे, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाओगे। मोबाइल ही यदि उठ कर के देखते हो तो सुबह की शुरुआत ही यदि वेस्ट से हो तो फिर सारा दिन तो वेस्ट जाएगा ही जाएगा। सचमुच उनकी इस सीख ने बहुत मदद किया। सुबह उठते ही अपने पूरे दिन को, दिनचर्या को निर्धारित करने का जो एक सुंदर संकल्प लिया था, वो जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। आप भी इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, करके देखिएगा कि कैसे ये जीवन को निखारता है, तराशता है। तो आइए इसी सुंदर पहली सीख के साथ चलते हैं अपने आज के सुभाग्य की ओर। परमात्मा कहते हैं कि अच्छाई की शुरुआत भी खुद से करनी होती है, क्योंकि दूसरों को तिलक लगाने से पहले खुद की उंगली पर ही लगाना होता है। अच्छे कार्य के लिए जब हम सोचते हैं कि दूसरे करें तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन अगर हम खुद से शुरुआत करने की सोचते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। द जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स स्टार्ट विद द सेल्फ केयर एंड द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए स्वयं से जब हम करते हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी स्वयं ले लेते हैं। तो आज से हम एक दृढ़ संकल्प करें कि जो भी अच्छाई की शुरुआत है हम अपने स्वयं से ही करें। ओम शांति। दूसरी सुंदर सी बात और सीख उनसे मिली कि 1 घंटे अपने लिए कम से कम ऐसा निकालो जिसमें खुद के साथ बिताओ, खुद को देखो, अपने जीवन के ध्येय को देखो कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मुझे उस ध्येय की ओर ले जाने वाला है। और साथ ही उस 1 घंटे में कुछ नया पढ़ो, ऐसा पढ़ो जो तुम्हें उत्साहित करे, जो तुम्हें तुम्हारे ध्येय की ओर लिए चले। और कुछ नया सीखने का भी यत्न करो, क्योंकि जैसे कुछ नया सीखते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा होता है। और कुछ नई नई बातें सीखते सीखते जीवन में बहुत सारी नई चीज़ों के साथ हम संवरते चलते हैं। तो 1 घंटा एटलीस्ट अपने लिए ऐसा निकालें जिसमें हम अपने आप को देखें, आत्मचिंतन करते हुए अपने ध्येय की ओर हम कितना बढ़ रहे हैं, उसके लिए कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं। इन चीज़ों को जब शामिल करते हैं ना, तो चीज़ें सचमुच हमारे जीवन को तराशती जाती हैं, हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ाती चलती हैं। तो आप भी ऐसा एक घंटे का क्वालिटी टाइम अपने लिए ज़रूर नियत करें। हम अपनी आंखों से दुनिया देखते हैं, रंग, मुस्कानें, अपने प्रियजनों का चेहरा, लेकिन क्या हम उतनी ही संवेदनशीलता से अपनी आंखों की देखभाल भी करते हैं? सच यह है कि ज्यादातर लोग तब तक ध्यान नहीं देते जब तक समस्या बढ़ न जाए। कुछ छोटी छोटी आदतें हमारी नजर को जीवन भर सुरक्षित रख सकती है। स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करते हैं, हर 20 मिनट में 20 फीट दूर देखें 20 सेकंड के लिए। यह आंखों के तनाव को कम करता है और ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। ज्यादा स्क्रीन, कम पलक, यही बनती है आंखों की थकान का कारण। पलकें बार बार झपकाओ, नमी और नजर दोनों बचाओ। अपने आहार में शामिल करें हरे पत्तेदार साग, गाजर, शकरकंद, बादाम, अखरोट, अलसी के बीज और संतरा। इनमें मौजूद विटामिन ए, सी, ई, जिंक, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन रेटिना की सुरक्षा करते हैं और बढ़ती उम्र में आंखों को मजबूत रखते हैं। पर्याप्त पानी पिए,
अच्छी नींद लें और आंखों को बार बार रगड़ने से बचें, क्योंकि साफ सफाई और आराम दोनों बेहद जरूरी है। बाहर जाए तो यूवी प्रोटेक्ट सन ग्लासेस जरूर पहनें। यह आंखों के तनाव को कम करता है। आंखों का ध्यान रखना अपने जीवन की रोशनी को सुरक्षित रखना है। ब्लिंक करें, ब्रेक लें और हेल्दी आई हैबिट्स फॉलो करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तीसरी प्यारी सी सीख मित्रों जो उनसे मिली वो ये कि अपनी टाइम को खर्च मत करो, इन्वेस्ट करो। टाइम को खर्च करना और इन्वेस्ट करना ज़मीन आसमान का अंतर है। इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट मिलता है, उससे हम और आगे बढ़ते हैं, उससे हम संवरते हैं, निखरते हैं। और यदि हम टाइम को खर्च करते हैं अर्थात वेस्ट करते हैं, तो कहा जाता है ना, जो टाइम को वेस्ट करता है टाइम एक दिन उसे भी वेस्ट अर्थात नष्ट कर देता है। जो समय को नष्ट करता है समय उसके जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए हम नष्ट ना करें लेकिन इन्वेस्ट करें अच्छे कार्यों में। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वहाँ अपने समय को इन्वेस्ट करें। जैसे कहा, अच्छी चीज़ों को सीखने में, अच्छी किताबों को पढ़ने में, अपने आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन में। यदि इन चीज़ों में अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं तो सचमुच हमारा जीवन निखरता चलता है। अभी जो थोड़े बहुत हमने व्यूज़ लिए पेरेंट्स के भी, बच्चों के भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है गुस्से को हथियार की तरह यूज़ किया जा रहा है अपनी लाइफ में अपने काम कराने के लिए। तो ये किस हद तक ठीक है, या आपको लगता है कि इस चीज़ से काम बनेगा या रिश्ते सुधरेंगे? एक साइंटिस्ट है, जापानीज साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं, डॉक्टर इमोटो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? इक्वल साइज के 3 बीकर लिए और उसमें इक्वल अमाउंट चावल के डाले और इक्वल अमाउंट का पानी डाला और उन तीनों को अपने घर में उन्होंने अलग अलग जगह पे रखा। एक बीकर के पास जब वो गए, पास में गए और बड़े प्यार से उन्होंने कहा थैंक यू। दूसरे बीकर के पास गए और बड़े गुस्से में कहा आई हेट यू। और तीसरे बीकर को उन्होंने पास गए, इग्नोर कर दिया, देखा ही नहीं उसकी तरफ। और ऐसा लगातार वो तीनों बीकर के साथ 1 महीने तक करते रहे। तो 30 डेज तक जब उन्होंने ऐसा किया और उसके बाद उन्होंने देखा क्या चेंजेस आते हैं राइस के अंदर। जो पहला बीकर था जिसको वो थैंक यू कहा करते थे, उस बीकर में फर्मेंटेशन की खुशबू आने लगी। जो दूसरा बीकर था जिसको वो आई हेट यू कहा करते थे, उस बीकर के चावल जो हैं वो काले पड़ गए। और जो तीसरा बीकर था जिसको वो इग्नोर करते थे, उसमें चावल सड़ने लग गए। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ? क्योंकि वहाँ पर भी पानी ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब किया। अब हमारी बॉडी 70% वाटर है जी। हमारी बॉडी के हर सेल में 70-80% वाटर है जी। उसने कुछ एक्शन किया जी। जैसे उसके एक्शन को देख के मेरे अंदर थॉट क्रिएट हुआ गुस्से का जी। तो जो सबसे पहले वो एनर्जी क्रिएट हुई, नेगेटिव एनर्जी, वो किसने एब्जॉर्ब करी? हमने, हमारी बॉडी के सेल्स से। ठीक है, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो भी हम क्रिएट करते हैं, जो भी हम फील करते हैं, वो हमारी बॉडी के हर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो आप सोचिए, लगातार जब हमारा संस्कार बन जाता है गुस्सा करने का, हमारी सोच बन जाती है हमें हर काम गुस्से से ही करना है, बच्चे तो गुस्से के बिना सुनेंगे ही नहीं, तो हम अपने हर थॉट के साथ या हर इंटरेक्शन के साथ हमारे अंदर वो जो एनर्जी है वो कितनी नेगेटिव जा रही है। और उससे जो चावल जैसे सड़ रहे थे, हमारे सेल्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही नेगेटिव चेंज आ रहा है। और वो लगातार आने से क्या होता है? डिजीजेस हो जाती है। जब यहाँ डिस-ईज होता है ना, यहाँ का ईज खत्म होता है, तो अंदर क्या होता है? डिजीज डेवलप होनी शुरू होती है। चौथी प्यारी सी सीख मित्रों, हमेशा नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि नेगेटिव लोग हमारे अंदर भी नेगेटिविटी भर देते हैं, जिससे हम भी अपने चिंतन को सकारात्मक रखने के लिए फिर द्वंद्व करने लगते हैं। क्योंकि जो चीज़ अंदर डाली जाती है उस पर चिंतन तो चलता ही है ना। तो अपने आप को क्यों ऐसे लोगों के साथ रखा जाए जो कि हमें अपने ध्येय से दूर करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से अपने आप को अलग रखो, और यदि उनके साथ रहना पड़ता भी है तो उनके प्रभाव से अप्रभावित रहो। उनकी बातें तुम्हें प्रभावित ना करें। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने की अपनी नियति बना लो,
क्योंकि जितना ज़्यादा तुम सकारात्मक रहोगे उतना ही सकारात्मकता के साथ तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो हम नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहें, और यदि रहना पड़ा तो उनके प्रभाव से मुक्त रहें, और यदि संभव होता है तो अपना प्रभाव उनके ऊपर डाल के उनकी नेगेटिविटी को भी दूर कर दें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहुत प्यारी सी सीख है मित्रों जो अपने बड़ों से हमें मिलती है, जिनका ध्यान रखने से सचमुच ऐसा महसूस होता है कि तब तो एक सीख थी, लेकिन अब जीवन में उसका क्या परिणाम है उसका अनुभव हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सागर परमात्मा के अमृतवाणी है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो परमात्मा कर्म क्षेत्र में नहीं आते हैं। मन में प्रश्न उठता है, जो खुद कर्म क्षेत्र में नहीं आता वो हमें कैसे कर्म श्रेष्ठता का ज्ञान दे सकते हैं। हम सभी को पता है केले के छिलके पर पैर रखने से फिसल के गिर जाएंगे। इसका मतलब कभी हमने छिलके पर पैर रख के फिसल के गिर के देखा है, ऐसा तो नहीं है ना। जब मनुष्यात्मा ही अनुभव से सीख सकता है, परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। इसीलिए परमात्मा के पास सारा ज्ञान है, कर्म, कर्मफल, कर्म श्रेष्ठ, ये सारा ज्ञान परमात्मा के पास है। उसी ज्ञान के आधार से मनुष्यात्मा को अनुभवी बनाते हुए यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरे जनाः। कितना सुंदर बात है। जो दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है उसके पीछे चलने वाले कुछ लोग होते हैं। कुछ क्यों, बहुत सारे लोग होते हैं। वो जैसा आचरण करेगा उसे देखकर अनुवर्तते, सभी फॉलो करेंगे। एक काफिला चल पड़ेगी उनके पीछे, क्योंकि दुनिया के साधारण लोग शास्त्रों का अध्ययन, गहरा ज्ञान ये सब नहीं जानते। अपने सामने जो उदाहरण देखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। तो क्यों नहीं हम उदाहरण बन जाए। हम सोचते कोई दूसरा श्रेष्ठ आएगा, जी नहीं, हमको ही श्रेष्ठ बनना है। और हमारे जीवन की श्रेष्ठता से, हमारे सत आचरण से अर्थात सदाचरण से हमें उदाहरण कायम करना है, ताकि हम भी बदले, हमारे साथ अनेकों को बदलने की प्रेरणा भी हम दे सकें। ओम शांति। पांचवी प्यारी सी बात मित्रों कि कंपेयर हमेशा अपने आप से ही करना, किसी दूसरे से मत करना। क्योंकि जब कभी कंपेयर करना शुरू करते हैं, तुलना करना शुरू करते हैं किसी और से, तो या तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, और या फिर हम बहुत अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। राइट, कंपैरिजन में यही चीज़ होती है। इसीलिए तुलना वो कहा करते थे कि अपने आप से करो। कल मैं जैसा था आज मैं उससे बेहतर हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, परसों और मुझे बेहतर करना है और बेहतर करना है। अपने आप से तुलना करते चलो। यदि कल या पिछले साल मैं जैसा था अब भी मैं वैसा ही हूँ, तो फिर मैंने कोई उन्नति नहीं की। आज मुझे और बेहतर करना है, ये अपने अंदर एक संकल्प रखो। तो तुलना खुद से करते हुए खुद को बेहतर से बेहतर करते चलो। अपने रिकॉर्ड्स को खुद ही तोड़ो। जो रिकॉर्ड मैंने बनाया था अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से, और बेहतर करके अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते चलो। ये कंपैरिजन हमेशा आगे बढ़ाएगा। दूसरों से कंपेयर करेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, इसीलिए दूसरों से नहीं। तो मित्रों, आपके भी परिवार में बड़े बुज़ुर्गों ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही होंगी। आज ज़रूर ये कीजिएगा कि उन सुंदर बातों को, उन सीखों को अपने पास डायरी में नोट कीजिएगा और देखिएगा कि मैं कितना इन्हें अमल में ला रहा हूँ। सचमुच बड़ों की सीख जो उनके अनुभव से निकली हुई है वो हमारे लिए वरदान है। उन्हें अवश्य जीवन में लाएं, आपका जीवन निखरता जाएगा, संवरता जाएगा। तो आप संवरते चलिए, निखरते चलिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।